नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं गांव शहर 100 खबर की। आज गोरखपुर पहुंचेगी नेपाल से लाई जा रही पवित्र शिलाएं। सीएम योगी करेंगे पूजन। विधि विधान के साथ गोरखपुर से अयोध्या भेजी जाएंगी शिलाग्राम की शिला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकारी आवास पर दोनों के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। स्वामी प्रसाद के बाद अब सपा एमएलए आरके वर्मा का भी रामचरितमानस पर ट्वीट। लिखा कि रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी का शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। मीडिया से बात करते हुए कहा, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मऊ डीएम ने रफीक उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों के संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। गैंगस्टर के तहत कुर्की की कार्रवाई होगी। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा, सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने। बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का भी विरोध किया था। काकादेव इलाके का ये पूरा मामला। कुशीनगर के एक तालाब से मिला युवती का शव। बुधवार की सुबह से ही घर से गायब थी युवती की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला। आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई थी वारदात। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला। केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज मामून फरार। गिरफ्तारी की दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त और 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1.8 करोड़। डीएम के आदेश पर कार्रवाई। हल्द्वानी में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं से संयुक्त रूप से छापा मारा है। अतिक्रमण को मौके से पर ही जेसीबी से किया गया ध्वस्त। काशीपुर की काली बस्ती में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत, कई लोग घायल। पुलिस ने कहा, तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई। महुआ में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। यूपी सरकार के मंत्री भी महुआ में रहेंगे मौजूद। माणा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर है बीआरओ। -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। नीति बॉर्डर और माणा पास की बॉर्डर से हटाई गई बर्फ। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। बर्फ की चादर में लिपटा बाबा बद्री का धाम। पर्यटकों को लुभा रहा बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। आगरा में सोमवार दिन भर होती रही बरसात। देर शाम छाया घना कोहरा। सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए। ठंड में भी हुआ इजाफा। उत्तराखंड दौरे पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ऋषिकेश में ब्रह्मलीन दयानंद सरस्वती की समाधि का दर्शन किए। गंगा घाट पर गंगा आरती भी की। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित होगी। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। सूरत की महिला से रेप के मामले में आज आसाराम को गांधीनगर कोर्ट सुनाएगी सजा। 10 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। कल दोषी करार दिया गया था। आज से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा खुला। उद्यान में है 150 से ज्यादा किस्मों के फूल। साल में एक बार जनता के लिए खुलता है उद्यान।
आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आयोग ने 2 दिन के कार्यक्रम का किया है आयोजन। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी कमर्शियल विमान सेवाएं। सुबह 10 बजे सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। आज से भारत में सैमसंग पे बन जाएगा सैमसंग वॉलेट। कस्टमर्स को मिलेगी ज्यादा सुविधा। यूजर्स बोर्डिंग पास, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं को सुरक्षित स्टोर यहां पर कर सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। वंदे भद्रम नृत्यम समूह की थीम वाली झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पाली तहसील के बाला बेहट में तैनात लेखपाल पर खड़ी फसल के खेत में सरकारी रूट डालने के नाम पर वसूली का आरोप है। बिजनौर में लुटेरे सिपाहियों का पर्दाफाश। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर सिगरेट कंटेनर के ड्राइवर को बनाया बंधक। 20 लाख रुपए की रखी डिमांड। आरोपी पुलिस सिपाहियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में 23 जनवरी से लापता 22 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार को गंग नहर के पास स्थित एक गड्ढे से बरामद हुआ शव। प्लास्टिक के कट्टे में ठिकाने लगाया गया शव। जांच में जुटी पुलिस। एटा के देहात कोतवाली में डबल मर्डर से सनसनी। घर से बरामद हुआ पति और पत्नी का शव। दंपत्ति की चाकू से गोद कर की गई हत्या। 2 साल के मासूम पर भी किया गया हमला। घायल मासूम एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। उन्नाव में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। कुल्हाड़ी से काटकर किसान युवक की हत्या कर दी गई। प्रधान प्रतिनिधि समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिजन। गोंडा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शिक्षक की हत्या का किया खुलासा। 2 अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। अमेठी में मोहनगंज में 5 साल के मासूम की हत्या का खुलासा। मृतक की बड़ी मां ने दिया था वारदात को अंजाम। बच्चे के जूते पैंट बरामद। पति के बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने से नाराज होकर ली बच्चे की जान। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में कार के अंदर छूटी चाबी। गाड़ी में मौजूद बच्चा आधे घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। लोगों ने शीशा तोड़कर मासूम गाड़ी से बाहर निकाला। रुड़की में आपसी रंजिश में युवक को गोली मार दी। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंचुरी रेफर किया गया। जांच में जुटी मंगलूर कोतवाली पुलिस। मथुरा के मांट इलाके में रिश्ते को लेकर घर वालों की नाराजगी से परेशान। प्रेमी प्रेमिका ने किया आत्महत्या। प्रेमी ने लगाई फांसी। प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमी की मौत। प्रेमिका की हालत गंभीर। आगरा में 70 फीट के गहरे कुएं में गिरा 2 महीने का पपी और 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कोबरा एनजीओ की तरफ से पपी का रेस्क्यू किया गया। 48 घंटे लगे लेकिन उसके बाद सकुशल बाहर निकाला गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, ये सब के लिए गौरवशाली पल। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या के नाकू टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 3 हफ्ते के बाद मामले में दोबारा से सुनवाई की दी गई है तारीख। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर बुलडोजर चलने से साधु संतों में आक्रोश। अवैध कब्जा खाली कराने के लिए पुलिस ने 15 दिन का दिया समय। कानपुर पुलिस से जुड़े पोस्टर चस्पा होने से पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल। डायर 112 के पुलिसकर्मियों पर वसूली के आरोप लगे। कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। आगरा में G20 की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जोन को 5 सेक्टरों में बांटा। वाराणसी पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा कि संगठन को मजबूत करके समाजवादी सरकार बनानी है। भाजपा के लोग मुद्दों से भटका रहे हैं। बरेली पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा दोनों पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद वाली हैं। विकासनगर के चक्राता में सीजन का 3रा हिमपात। कोटी कनासर में जमकर हुई बर्फबारी। सैलानी ले रहे बर्फबारी का मजा। किसानों और होटल व्यापारियों के खिले चेहरे। चमोली में स्कूली बच्चों का बर्फबारी के बीच डांस का वीडियो वायरल। ब्लॉक देवाल के वाणगांव का बताया जा रहा वीडियो। रानीखेत के द्वाराहाट क्षेत्र में स्वर्गपुरी पांडवखोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका दूनागिरी मंदिर और पांडवखोली क्षेत्र। टिहरी के युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट ने किलिमंजारो में फहराया 361 फीट का तिरंगा। अफ्रीका के तंजानिया में है सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो।
मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात चोपता में भी भारी बर्फबारी, काफी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, व्यापारियों के खिले चेहरे। उत्तरकाशी में गंगोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, सूखी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे लोग, 11 ग्रामीण मार्ग बर्फबारी से बंद। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर्स बनकर इलाज कर रहे डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून के चूना भट्टा से हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक एक पेड़ चलती कार पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ कार की बोनट पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। कार में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई। बिजनौर में पुलिस ने व्यापारी से लूट का खुलासा किया है। व्यापारी से स्कूटी सवार बदमाशों ने मिर्च झोंककर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। महिला स्कूटी की गाड़ी में गांजे की तस्करी कर रही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 40 किलो गांजा बरामद किया। कानपुर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मी मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर पैसे मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गुजरनी चौकी में तैनात दारोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। एटा में डबल मर्डर से फैली सनसनी, दंपति की चाकू से गोदकर हत्या। मृतक दंपति के 2 साल के मासूम बच्चे पर भी किया गया हमला। बुलंदशहर में महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। देवर देवरानी और उनके बच्चों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया। चमोली में भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन हुआ। ग्लेशियर टूटने से कुंती नाले में समा गया और हिमस्खलन का एक वीडियो भी सामने आया है। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी को बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला सकेंगे। जोशीमठ आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, कहा कि लोगों के आंदोलन में आइसा और लेफ्ट का हाथ, वामपंथी दल की धार्मिक 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। 21 वर्षीय दिव्या अग्रवाल ने किया सांकरी केदार कांठा ट्रैक का फतह। दिव्या अग्रवाल की सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित, नगरपालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशुपालकों को नोटिस जारी किया। जल्द ही नगरपालिका पशुपालकों पर कार्रवाई शुरू करेगी। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखा रहे गुण। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। ऑनलाइन चालान करने वाले मशीनों में लैस नया आधुनिक इंटरस्पेटर वाहन। यातायात पुलिस चंपावत में शामिल और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस को सौंपा है इंटरसेप्टर वाहन। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। हापुड़ में 60 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, शीशा तोड़कर बाहर आए कुछ यात्री। क्षतिग्रस्त बस की क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया। घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई लाखों की सिगरेट। चोरी छिपे कंटेनर से ले जाई जा रही थी सिगरेट। पुलिस से सांठगांठ करके टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 गिरफ्तार। पूर्व आरएलडी विधायक मलकान सिंह की हत्या मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्यारोपियों को उम्र कैद। और चलिए बड़ी खबर आपको दे देते हैं। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हो गया है। अब हर एक हफ्ते में किराए बढ़ने की संभावना है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बढ़े हुए किराए पर मुहर लगा दी है। नया किराया लागू होने के बाद 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। ऑटो और टेम्पो का किराया बढ़ाने की भी अनुमति दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए। अब ऑटो और टेम्पो में पहले किलोमीटर के लिए यात्री को 10 रुपए 58 पैसे देने होंगे, यानी कि पहले के मुकाबले देखिए इजाफा हुआ है। और सरकार को 30 करोड़ का सालाना इसमें मुनाफा होगा, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी दिक्कत जरूर बढ़ती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, देखिए ये किराया जो बढ़ाने की बात सामने आ रही है, एक तो ये डेटा बताइए कि यूपी के कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और सरकार को राजस्व में कितना फायदा?
देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लाखों की संख्या है जो रोडवेज की बसों से यात्रा करते हैं। और देखिए, पहले ये बताया गया था, एपी गंगा ने पहले ही बताया था कि रोडवेज बसों का जो सफर है बहुत जल्द महंगा हो सकता है। और जिस तरह से बढ़े हुए किराए पर मुहर लगाई गई है एसी बसों के लिए, स्लीपर बसें हैं, जो अन्य साधारण रोडवेज की बसें हैं, उन सभी में अलग अलग देखिए दरें जो है वो बढ़ाई गई है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और 25 पैसे जब हम बात करते हैं कि 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया महंगा होने की बात, तो उसके हिसाब से अगर हम एक उदाहरण को दें तो देखिए, लखनऊ से दिल्ली तक की जो यात्रा होगी वो लगभग 125 रुपए महंगी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं प्रयागराज तक की यात्रा की बात करते हैं तो उसका किराया भी लगभग 52 रुपए महंगा हो जाएगा। अभी तक प्रयागराज तक का किराया 252 रुपए है, जो बढ़ के 304 रुपए हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उदाहरण लेते हैं गोरखपुर का, तो गोरखपुर के लिए देखिए अभी तक 367 रुपए किराया देना होता था, जो 443 रुपए हो जाएगा बढ़ने के बाद। तो यानी हर तरफ रोडवेज बस में हर रूट पर देखिए इससे किराए की बढ़ोतरी होगी। और काफी समय से देखिए जो परिवहन निगम का तर्क है वो ये कि एक अरसे से रोडवेज बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया था, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम और सुविधाएं जो है वो बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। तो इस वजह से इस किराए को रिवाइज किया गया है। जो परिवहन निगम का प्राधिकरण है उसने इस पर मुहर भी लगा दी। यानी ये मानकर चलिए कि अब 1 हफ्ते के अंदर इससे जुड़ा हुआ आदेश जारी हो जाएगा, इसे अमली जमा पहना दिया जाएगा। 30 करोड़ रुपए एक एवरेज अनुमान जो है, जो यात्री ट्रैवल करते हैं रोडवेज बसों से, उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने में करीब 30 करोड़। बिल्कुल शैलेश, और 30 करोड़ का सालाना मुनाफा बेशक सरकार को इससे होगा, लेकिन आम लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।